आप सभी को जय मसीह की। बाइबल ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आप सबको योना नबी के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मित्रों, योना इज़राइल का एक नबी था जिसे परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए बुलाया। परमेश्वर ने उसे असूर की राजधानी निनवे जाने और वहाँ के लोगों को उनके पापों के बारे में चेतावनी देने के लिए कहा। निनवे उस समय का एक बहुत बड़ा नगर था, लेकिन वहाँ के लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे। वे हिंसा, अन्याय और मूर्ति पूजा में लिप्त थे। तब परमेश्वर ने योना से कहा, उठ और निनवे नगर को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में आ पहुँची है। लेकिन योना को यह कार्य बिल्कुल पसंद नहीं आया। निनवे इज़राइल का शत्रु था और योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करे। उसे डर था कि यदि वह निनवे को चेतावनी देगा तो वे पश्चाताप कर सकते हैं और परमेश्वर उन्हें दंड देने के बजाय क्षमा कर सकता है। इसलिए योना ने परमेश्वर की आज्ञा से भागने का निर्णय लिया। योना ने परमेश्वर की आज्ञा को अनसुना कर दिया और निनवे के विपरीत दिशा में जाने लगा। वह याफा नामक बंदरगाह पर गया और वहां से तर्शीश जाने के लिए जहाज पर चढ़ गया। तब परमेश्वर ने समुद्र में एक बड़ा तूफान भेजा। जहाज में मौजूद व्यक्ति डर गए और अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने जहाज से भारी सामान फेंकना शुरू कर दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए और डूबने से बच जाए। लेकिन योना जहाज के नीचे जाकर सो रहा था। जहाज का चालक उसके पास आया और कहा, तू क्यों सो रहा है? उठ, अपने ईश्वर को पुकार। संभव है कि वह हमारी सुन ले और हम नाश ना हों। जब नाव के व्यक्तियों को लगा कि यह कोई दैवीय प्रकोप है, तो उन्होंने चिट्ठी डालकर यह जानना चाहा कि यह विपत्ति किसके कारण आई है। तो चिट्ठी योना के नाम निकली। तब नाव के व्यक्तियों ने योना से पूछा, हमें बता कि यह विपत्ति किसके कारण हम पर पड़ी है। तेरा व्यवसाय क्या है? तू कहाँ से आया है? तेरा देश कौन सा है और तू किस जाति का है? योना ने उत्तर दिया, मैं इब्री हूँ और सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर यहोवा का भक्त हूँ। योना ने नाव के व्यक्तियों को बताया कि वह परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा है और इसी कारण यह तूफान आया है। तब नाव के व्यक्तियों ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए ताकि समुद्र शांत हो जाए। तब योना ने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। नाव के व्यक्तियों ने पहले ऐसा करने से इनकार किया और पूरी कोशिश की कि वे किनारे तक पहुंच जाए, लेकिन तूफान और भी तेज हो गया। अंत में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और योना को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही योना को समुद्र में फेंका गया, तूफान शांत हो गया। यह देखकर नाव के व्यक्ति बहुत डर गए और उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। परमेश्वर ने एक बड़ी मछली भेजी जिसने योना को निगल लिया। योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में पड़ा रहा। उसने मछली के पेट से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल ना हो सका। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और पश्चाताप किया। उसने परमेश्वर की स्तुति की और कहा, मैंने संकट में पड़े हुए दुहाई दी और तूने मेरी सुन ली। तो मित्रों, यहाँ हम देखते हैं कि इंसान परमेश्वर की आज्ञा न मानकर जब अपनी मन की करता है, तब इंसान इतनी बड़ी विपत्तियों में पड़ता है। और जब हम विपत्तियों से बाहर नहीं आ पाते हैं, तब हमें परमेश्वर की ही ज़रूरत पड़ती है और उस समय परमेश्वर ही हमें विपत्तियों से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार हमें खुद की नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा को माननी चाहिए। तो मित्रों, उसके बाद योना ने स्वीकार किया कि परमेश्वर ही उद्धार का स्रोत है। अंत में परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया और उसने योना को किनारे पर आकर उगल दिया। अब परमेश्वर ने फिर से योना से कहा, उठ और निनवे नगर को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँ उसका प्रचार कर।
इस बार योना ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। निनवे बहुत बड़ा नगर था और वहाँ की संख्या लगभग 1,20,000 थी। योना ने नगर में प्रवेश किया और वहाँ के लोगों को बताया कि 40 दिन के भीतर निनवे परमेश्वर द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। यह सुनकर निनवे के लोग डर गए और उन्होंने पश्चाताप किया। वहाँ के राजा तक यह संदेश पहुँचा और उसने अपने सिंहासन से उतरकर अपना शाही वस्त्र उतार दिया और टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। उसने यह आदेश दिया कि सभी लोग उपवास करें, टाट ओढ़ें और परमेश्वर से दया की भीख मांगें। जब परमेश्वर ने देखा कि निनवे के लोग अपने पापों से दूर हो गए हैं और उन्होंने पश्चाताप किया है, तो उसने उन्हें दंड नहीं दिया। यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। तो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। योना को यह पसंद नहीं आया कि परमेश्वर ने निनवे को नष्ट नहीं किया। वह नगर से बाहर चला गया और एक जगह जाकर बैठ गया ताकि देख सके कि क्या होता है। परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाया जिसने योना को छाया दी। उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने पेड़ को खा लिया और वह सूख गया। फिर परमेश्वर ने एक तेज गर्म हवा भी भेजी जिससे योना बहुत परेशान हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, क्या तुझे इस पेड़ के कारण इतना क्रोध करना उचित है? योना ने कहा, हाँ, मुझे इतना क्रोध है कि मैं मरना चाहता हूँ। तब परमेश्वर ने उत्तर दिया, जिस पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया और जो रात भर में उगा और रात भर में नष्ट हो गया, उसके लिए तुझे दुख है, तो क्या मुझे उस बड़े नगर निनवे के लिए चिंता न हो जिसमें 1,20,000 से भी अधिक लोग हैं? तो मित्रों, योना की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर केवल न्यायी ही नहीं बल्कि दयालु भी है। वो पश्चाताप करने वालों को क्षमा करता है, चाहे वे कितने भी पापी क्यों न हो। साथ ही यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, न कि अपनी इच्छा के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो तब तक के लिए जय मसीह की।